कृति हटा दिया गया है, लेकिन वहां लेखक होंगे जे कृष्ण मूर्ति, यहाँ लेखक हैं महात्मा गांधी जी। तो 12th क्लास में भी हिंदी आप लोग मुझसे पढ़ेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है। मोटिवेशन पढ़ते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में गिर जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन में गिरते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पर इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि वहां से चीजों को सीखना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वहां से क्या सीखे। आपने देखा अभी यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी हुई हमारे साथ, पर फिर हमने क्या सीखा वहां से, इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो प्यारे बच्चों बताइए, स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है शिक्षा। शिक्षा सबसे लास्ट चैप्टर है। बच्चों शिक्षा क्या है? क्या ये कोई कहानी है, कोई कविता है, कोई निबंध है, क्या है? शिक्षा है क्या? तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी बुक निकाल करके देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि शिक्षा जो हमारा चैप्टर है ये एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा जो चैप्टर है ये एक शिक्षा शास्त्र है, ये आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी बात है, शिक्षा शास्त्र है तो क्या आप बता सकते हैं इस चैप्टर के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति जिस लेखक को सुनना चाहता है, हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति जिस लेखक को सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वही इसके लेखक हैं। बताओ लेखक कौन है? विद्यार्थी जी, इस चैप्टर के लेखक हैं एम गांधी। एम गांधी का मतलब आप समझ गए होंगे, एम से होता है महात्मा, एम से होता है महात्मा, और गांधी तो आप समझ ही रहे हैं, महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। प्यारे बच्चों, कितनी बड़ी बात है, क्या ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? क्या आपने कभी सोचा इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है बच्चों कि शिक्षा, है ना, सबसे बड़े शिक्षित व्यक्ति कौन थे? सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास था? सबसे ज्यादा शिक्षा गांधी जी के पास था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास था? गांधी जी के पास था, गांधी जी के पास था बच्चों। तो इसलिए याद रखना है, जब भी शिक्षा की बात होगी, जब भी शिक्षा चैप्टर की बात होगी, तो इसके लेखक कौन होंगे बताओ? जब भी शिक्षा चैप्टर की बात होगी तो इसके लेखक कौन होंगे? जब भी शिक्षा चैप्टर की बात होगी तो इसके लेखक होंगे गांधी जी। जब भी शिक्षा चैप्टर की बात होगी तो इसके लेखक कौन होंगे? गांधी जी। बच्चों, गांधी जी को हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर, गांधी जी को हम लोग महात्मा भी कहते हैं। महात्मा, महात्मा पहली बार किसने कहा था? तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार महात्मा कहा था, है ना। गांधी जी को क्या हम बापू भी कहते हैं? हाँ सर, गांधी जी को बापू के नाम से भी बुलाते हैं। क्या गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं? मेरे बच्चे, गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग गांधी जी के नाम हैं, ये अलग अलग गांधी जी के नाम हैं बच्चों, है ना। ये गांधी जी के अलग अलग नाम हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखो, सबसे पहले गांधी जी के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हम लोग वो शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बहुत प्यार के साथ पढ़ना है। आप लोग वादा कीजिए कि सर अंतिम चैप्टर को बहुत सुकून से पढ़ेंगे। वादा कीजिए जल्दी से, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर अंतिम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, गांधी जी के बारे में तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं, पता है उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है, सब हम लोग जानते ही हैं। पहला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आपको पता है कहाँ हुआ था? किसी के बारे में याद हो या ना हो, गुजरात के पोरबंदर में, ये आपको मालूम है। उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतली बाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पोरबंदर से और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। एग्जाम में पूछा ले, है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा
कि वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे बताओ? वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? कहना बच्चों लंदन, है ना, लंदन चले गए, है ना। लंदन कब चले गए थे? 1888 में ही चले गए थे, 1888 में। यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाए क्या आप बता सकते हैं, चाहे उनका जन्म हो। उनकी एक पत्नी थी बच्चों, है ना, उनकी एक पत्नी थी। क्या आप पत्नी का नाम बता सकते हैं? उनकी एक पत्नी थी, क्या पत्नी का नाम पता है? सर पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था। आपको पता है ना बच्चों, कस्तूरबा गांधी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है 1883 में, 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। बच्चों बहुत ही कम एज में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी जीवन में दक्षिण अफ्रीका कब से कब थे बताओ? दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक थे? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास याद रखिएगा 1800 1893 से लेकर के 1914 तक ये कहाँ रहे थे? 1914 तक जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी वापस कब आए थे भारत बच्चों बताओ? गांधी जी वापस कब आए थे? गांधी जी वापस आए थे बच्चों 1815 में। गांधी जी वापस कब आए थे? 1815 में। कहते हैं प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है, वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। बच्चों आपको पता है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था, ये कहकर कि आप काले हैं, और काला कहकर ट्रेन से उतार दिया गया था गांधी जी को। तो पता है ना बच्चों कि गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया बच्चों बताओ? पहली बार अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया था? बच्चों अहिंसा का प्रयोग पहली बार किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया था। और उसके बाद अगर पूछे भारत में पहली बार कहाँ प्रयोग किया था, भारत में पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ है भारत में, तो बच्चों याद रखिएगा भारत में पहली बार हुआ था 1917 में। कहाँ पर? चंपारण। बताओ कहाँ पर? तो 1917 में भारत में पहली बार हुआ था। किस जिले में? बिहार के चंपारण जिले में। ये भी याद होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है विद्यार्थी जी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे थे। याद रखिएगा 1915 में। अच्छा हम 1815 बोल दिए थे क्या? ओह, कहीं पर शायद 1815 बोल दिए थे क्या, है ना। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का को सबसे बड़ा हथियार बनाया। गांधी जी के दो हथियार क्या क्या थे बच्चों बताओ? गांधी जी के सबसे बड़े हथियार क्या थे? गांधी जी के सबसे बड़े हथियार क्या थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। एक अहिंसा और एक बच्चों अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा और सत्याग्रह, ऐसा नहीं है कि बंदूक है और तोप है, ऐसा नहीं। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतों का उद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की, और अंततः अंग्रेजी अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद दिलाई। तो बच्चों अंग्रेजों से आजाद दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अंग्रेजों से अपने देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहते हैं कि सबसे, अच्छा यहाँ लिखे थे वापस ना, वापस 1915। सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का था। कहते हैं विद्यार्थी जी आगे लिखा है गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठाकुर बोलिए या टैगोर, एक ही व्यक्ति हैं, एक ही नाम है ना मेरे बच्चे। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर बोलिए या रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए, ठाकुर ने महात्मा कहा था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था, तो पहली बार महात्मा कहने वाले कौन थे? तो कहेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर थे। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है, यानी पूरा राष्ट्र जो है उन्हें बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी ने कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा उनके कौन कौन से हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज, पहली रचना का नाम याद कीजिएगा,